नसीहत। जी मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मेरे साथ निकालिएगा इमसाल की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 1 वर्स। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू उनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफ़क़त और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूँ तू खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। आमीन। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, ख़ास तौर पे जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए यहोवा खुदा ने बार बार कलाम में नसीहत की है, नौजवानों को समझाया है कि खुदा का जो कलाम है उसको अपने गले का तौक बना लेना, क्योंकि खुदा का जो कलाम है वो नौजवान नस्ल के लिए इसलिए है कि वो खुदा की पाकीज़गी को छोड़कर, खुदा के कलाम को छोड़कर वो बुरी राहों पर ना चल पड़े, वो गुनाह की दलदल में ना गिर जाएं, बल्कि वो हमेशा खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को दिन ब दिन यीशु मसीह में रहते हुए खुदा बाप के ताबे रहकर अपनी ज़िंदगी को कामिल, यहाँ पर सुलेमान और हमेशा की कहते हैं कि खुदा बाप जो है यहोवा खुदा है, वो बार बार अपने ख़ास तौर पर बेटों और बेटियों को, लोगों को इसलिए नसीहत करते हैं कि वो खुदा की राह पर चलें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। यहाँ पर लिखा है कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, हमने खुदा से डरना है, हमने खुदा के अगेंस्ट नहीं जाना, हमने गुनाह नहीं करना, बल्कि खुदा से डरते हुए हमेशा उसकी ताबेदारी में रहना है। जिस तरह आपके माँ बाप जो हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको खुदा के अहकामात सिखाते हैं, खुदा के कलाम के बारे में बताते हैं, खुदा के हुक्मों के बारे में बताते हैं, उससे उनको नसीहत करते हैं। इसी तरह यहाँ पर यहोवा खुदा जो हैं वो भी नसीहत करते हैं कि तू बदी से किनारा कर और तू अपनी ही निगाह में, अपनी ही नज़र में दानिशमंद ना बन। और जब तू ऐसा करेगा तो इंसान की नज़र में भी मकबूल ठहरेगा और दुनिया खुदा की नज़र में भी अक्लमंद ज़ाहिर होगा। जब तो खुदा के हुक्मों पर अमल करेगा, खुदा के बताए हुए रास्तों पर चलेगा। और ये ख़ास तौर पे नौजवान बेटियों के लिए और बेटों के लिए कलाम है। और लिखा है कि अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदा की ताज़ीम कर। इस बेटों और बेटियों, अजीज़, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि आप सीखते हैं, कलाम को पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि हमें पता है, हम इस चीज़ को जानते हैं। खुदा किसी ना किसी इंसान के थ्रू, पास्टर के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू, माँ बाप के थ्रू आपको नसीहत करते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं। आप ये ना कहा करें कि हमें पता है, बल्कि उस बात को सीखें, बार बार सीखें, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है और खुदा आपको सिखाना चाहता है। और खुदावन कहते हैं कि मुबारक है वो इंसान, वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो जो फ़हम हासिल करता है। अगर आप हिकमत को पा लेंगे, खुदा के तमाम अहकामात को जान जाएंगे, तो अजीज़ बेटों और बेटियों, आप खुदा से प्यार करते हैं। और हमेशा जो खुदा से प्यार करते हैं वो खुदा की बात को भी मानते हैं। जिस तरह वो अपने माँ बाप की बात को रद्द नहीं करते, और जो सिखाने वाले होते हैं, टीचर्स होते हैं, पास्टर्स होते हैं, और भी जितने लोग आपको नसीहत करते हैं, उनकी बात को सुना करें। जिस तरह वो आपसे प्यार करते हैं, इसी तरह खुदा बाप भी आपसे प्यार करता है।
इसमें हमारी कोई कारीगरी नहीं है कि हम खुदा से प्यार करते हैं, बल्कि खुदावंद हमसे प्यार करते हैं और उन्होंने हमें अपने लिए चुना है। और जब वो हमें चुन लेते हैं तो वो बार बार हमें अपने कलाम के वसीला से नसीहत करते हैं और हमारे ऊपर खुदा के भेद जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। अगर आप नौजवान हैं तो आप गुनाह की दलदल में ना जाएं, आप गुनाह की तरफ ना जाएं, बल्कि हमेशा खुदा के कलाम पर अमल करें, खुदा के कलाम को थामे रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जो खुदा के करीब आते हैं और जो खुदा के साथ रहते हैं, लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत व इज़्ज़त है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र दराज हो, आपके दाहिने हाथ में इज़्ज़त हो, दौलत हो, तो खुदा के जो बताए हुए रास्ते हैं, सब रास्ते जो हैं वो सलामती के रास्ते हैं, उनको पकड़े रहें, उनको थामे रहें। और जो लिखा है कि जो बार बार तनबीह पाकर गुनाह करता है वो नागहान मौत मारा जाता है। अगर आप बार बार सीख कर उसे फिर जाते हैं, आप अमल नहीं करते, तो आप गुनाह में चले जाते हैं, तो फिर लिखा है कि नागहान मौत मारे जाते हैं। अगर आप इस मौत से, नागहान मौत से बचना चाहते हैं तो खुदा के कलाम को पकड़े रहें, थामे रहें, क्योंकि उसके जो रास्ते हैं वो सब सलामती के रास्ते हैं और जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है और हर एक जो उसे लिए रहता है वो मुबारक है। खुदावन ने हिकमत से ज़मीन की बुनियाद डाली और फ़हम से आसमान को कायम किया है। उसी के इल्म से गहराओं के सोते जो हैं वो निकले और अफलाक से शबनम टपकती है। तो जी अजीज़ बेटों और बेटियों, अगर आप चाहते हैं कि आप सरफराजी पाएँ, उम्र की दराजगी पाएँ, पीरी और सलामती पाएँ, तो खुदा के अहकामात को समझें और उस पर अमल करें। वो इस किताब में है। जब आप इस किताब मुक़द्दस का मतालिया करते हैं तो आप हर एक इल्म से, हर एक बात से वाकिफ़ हो जाते हैं। जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। नागहानी दहशत से खौफ ना खाना और शरीरों की हलाकत से जब वो आए, क्योंकि लिखा है खुदावन तेरा सहारा होगा और तेरे पाँव को फंस जाने से महफूज रखेगा। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे और कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे, खुदा के अहकामात पर अमल करेंगे, तो ये सब कुछ आपके साथ होगा, क्योंकि आप इज़्ज़त और दौलत हासिल करेंगे, उम्र की दराजी हासिल करेंगे। और लिखा है कि क्योंकि तू उनसे उम्र की दराजगी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। अब खुदा के कलाम पर जब अमल करेंगे तो मेरा ईमान है यकीनन आपके साथ ऐसा ही होगा। आप नौजवान बेटे हैं, बेटियां हैं, आप खुदा पर ईमान रखें और उसके कलाम को रोज़ो शब पढ़ते रहें और उस पर अमल करते रहें और खुदा में तरक्की करते चले जाएं और खुदा से ज़िंदगी को हासिल करें, क्योंकि खुदा जो है वो ज़िंदा है और हमेशा हमारी फ़िक्र करता है। वो कामिल खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है। आए उसके आगे झुकें और बहुत सी दौलत और बहुत सी चीज़ें ज़िंदा खुदा के बेटे यीशु के वसीला से हासिल करें, क्योंकि खुदा सब कुछ करने की कुदरत और क़ुव्वत रखता है। आए इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।